हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोसेस अकाउंट के कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, सिर्फ बेसिक चीज़ें करूंगी, अभी प्रोसेस अकाउंट स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जैसे कोई भी काम 4 प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो 4 प्रोसेस को हम 4 डिपार्टमेंट मान लेते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का एक अकाउंट बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और हर एक डिपार्टमेंट में वो बहुत काफ़ी सारी एक्टिविटी होती है। हर एक डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं कि हर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है, हर डिपार्टमेंट में लेबर का भी खर्चा होता है, ओवरहेड्स का भी खर्चा होता है हर डिपार्टमेंट में, है ना। इस टाइप से द टोटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर सीक्वेंस एक्टिविटी इज कॉल्ड ए प्रोसेस। मतलब कि हम एक प्रोडक्शन करने के लिए, कंप्लीट प्रोडक्शन करने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली हुई ना, शर्ट बनाने के लिए, इसके लिए हमें 4 डिपार्टमेंट से होकर गुजरना पड़ता है, धागा, कपड़ा, डिजाइनिंग और शर्ट। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट से होकर मिला था। हमने फिर टोटल प्रोडक्शन प्रोसेस को 4 भागों में बांटा, तो 4 को हमने कहा प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को हमने कहा हमने 4 प्रोसेस है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए प्रोसेस इज कलेक्टेड एट ए सिंगल प्लेस। तो एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं एंटिटी, नेम है प्रोसेस अकाउंट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस अकाउंट। अब हमारे पास 4 टाइप के बनेंगे, है ना, विच हैव ए फॉर्मेट सिमिलर टू लेजर अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट कैसा होता है, सेम टू सेम लेजर अकाउंट का होता है, जैसे कि सारे जो एक्सपेंसेस उनको डेबिट कर देंगे, सच यूज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका जो प्रोसेस अकाउंट कैसा होता है, लेजर अकाउंट जैसा होता है, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, और द लेजर अकाउंट हैज कॉलम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। जो लेजर अकाउंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, क्वांटिटी कितनी है और वैल्यू कितनी है। मटेरियल आया ना, बाहर से मैंने पिछले यूनिट से लिया या बाहर से लिया, तो कितनी क्वांटिटी ली, उसका रेट कितना है, लेबर है तो उसका रेट कितना है, सब कुछ उसमें कॉलम में लिखा होता है, क्वांटिटी वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। जैसे कोई पूछ ले, आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर दिखाते हैं ना, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट ही कहते हैं। प्रोसेस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल आपको इंटरव्यू में पूछ लें। ए प्रोसेस अकाउंट विच इज सिमिलर टू, जो प्रोसेस अकाउंट है टोटल कैसे किसके जैसा है, लेजर अकाउंट जैसा है। ठीक है, रूल डेबिट एंड क्रेडिट रेलिवेंट टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये कैसा है, नॉमिनल अकाउंट जैसे एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोसेस अकाउंट। जैसे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और लॉसेस को लिखा जाता है, और क्रेडिट में ऑल द इनकम एंड गेन्स को लिखा जाता है। इस रूल पर बेस है, इसलिए इसको प्रोसेस अकाउंट को क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं हर एक प्रोसेस में। जैसे प्रोसेस वन का धागा बनाया, धागे के लिए रुई ली, मटीरियल आया। ठीक है, मटेरियल आया, तो उस मटेरियल के लिए हमने लेबर लगाई वहाँ पर, जिसने रुई को धागे में कन्वर्ट किया। ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हुए, जो मशीनें लगी हुई थी वहाँ पर, सुपरवाइजर थे, फोरमैन का खर्चा था, है ना, वो सारे खर्चे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ गए। फिर उसने फिर जो रुई को धागे में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या बन गया, आउटपुट बन गया। ये एक प्रोसेस के एलिमेंट थे प्रोडक्शन कॉस्ट के। ठीक है, और फिर दूसरे प्रोसेस का जो मेरी आउटपुट क्या थी, धागा, और दूसरे प्रोसेस के लिए वो कि वही धागा क्या हो गया, इनपुट होगी या रॉ मटेरियल हो गया। दूसरे प्रोसेस में जाएंगे, धागा गया वहाँ पर हो सकता है उसने कपड़े में कन्वर्ट करने के लिए उसने लेबर यूज़ की या और भी मटेरियल की जरूरत पड़नी, और वहाँ के प्रोसेस के भी, उस डिपार्टमेंट की भी खर्चे हुए प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। ठीक है, वहाँ भी सुपरवाइजर था, फोरमैन था, वहाँ भी खर्चे हुए, उनकी आउटपुट आ गई, उन्होंने क्या किया, धागे को उसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थे एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ये एलिमेंट होते हैं हर एक प्रोसेस में। ठीक है, तो मुझे लगता है क्लियर होंगे। इसके साथ मैं कुछ प्रिंसिपल डिस्कस करना चाहूँगी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है वैसे भी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है, वेजेस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कलेक्टेड फॉर ईच प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम कलेक्ट करेंगे इन तीनों चीज़ों को, और ऑपरेशन इन ए पीरियड, और एक पीरियड फिक्स कर लेंगे। हम कहेंगे प्रोसेस 1 में इतना टाइम लगता है, प्रोसेस 2 में इतना, या इतने टाइम में हमने कितना मटेरियल आया। जैसे 1 महीना ले लीजिए, समझो 6 महीने ले लिए, 1 महीने में कितना मटेरियल आया, 1 महीने में कितनी वेजेस लगी, 1 महीने में कितने ओवरहेड एक्सपेंसेस लगे, एक फिक्स पीरियड रख लिया ना, उसमें फिर इन सभी की कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और एडिक्वेट रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट, और उसने कितनी, हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कितनी आउटपुट हुई है उस प्रोसेस की, एंड स्क्रैप ऑफ द ईच प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस में कितने स्क्रैप हुई है। ठीक है, और ये सारा हम रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है, फिर जितनी भी उस प्रोसेस की आउटपुट हुई है, ठीक है, द कॉस्ट पर फिनिश्ड आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट, उस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट से करके, है ना। जैसे एक फीस पीरियड रखा कि जो मार्च महीने में जितनी भी प्रोडक्शन हुई और मार्च महीने में जितना भी
खर्चे हुए, खर्चों को ऐड कर दिए, डिवाइड बाई जितने भी आउटपुट हुई उससे डिवाइड करके क्या देंगे पर यूनिट निकालेंगे। द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉस एंड अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप्स को भी हम कंसिडर कर लेंगे। यदि स्क्रैप ना उसको भी हम वहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। द फिनिश्ड प्रोडक्ट along with the its cost is transferred from one process to next process। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बोले, फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि मेरे प्रोसेस के जो आउटपुट होगी अगले के लिए क्या होगी, इनपुट होगी, जस्ट लाइक ए रॉ मटेरियल टू दैट प्रोसेस। जो मेरे लिए धागा आउटपुट है ना, तो दूसरे प्रोसेस के लिए वो क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी। ये थे कुछ प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है एक बार आप प्रोसेस अकाउंट का स्पेसिफिकेशन देख लेंगे अपनी बुक में, फिर जो चीज़ें मैं भूल रही हूँ तो ये आपको अच्छे ढंग से समझा जाएंगी। ठीक है।